नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम कक्षा 10वीं समाज विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं पिछले वर्ष 2024 का। ठीक है, वर्ष 2025 में जो पेपर आएगा वो भी लगभग इसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा, यही पैटर्न रहने वाला है। तो सभी लोग पेपर को देखिएगा और इसके सॉल्यूशन को अच्छे से समझ लीजिए। बाकी इसके जितने भी क्वेश्चन है वो सब भी आपको तैयार करके जाना है। तो पूरा पेपर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहले हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आपसे पूछे गए थे सबसे पहले सही विकल्प। सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन था, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। तो देखिए, गन्ना उत्पादन में भारत का जो स्थान है विश्व में, वो दूसरे नंबर का है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था। ग्रिम बंधुओं का जन्म कहाँ पे हुआ था भाई? जर्मनी, फ्रांस, रूस और ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको इनके आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से थर्ड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी 1927 में, 1928 में, 1929 में और 1925 में। आप अपना आंसर मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर 1928, बी ऑप्शन सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, किसने कहा था भाई? मार्टिन लूथर किंग, योहान गुटनबर्ग, लुई मर्सियर एंड एरेस्मस। किसने कहा था भाई? ये कहा था लुई मर्सियर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, एंड देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बाल बालिका की संख्या का असमान अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं की को मतदान का अधिकार न मिलना। इसका सही उत्तर होगा समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रश्न आपको अटेंड करना है। और जितने भी आंसर आपको आ रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिएगा भाई। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर कीजिएगा। एंड ऋण का औपचारिक स्रोत है नियोक्ता, रिश्तेदार, सहकारी समितियां और मित्र। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सहकारी समितियां, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए साथ ही साथ आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो हम देने वाले हैं वो है कि भाई शाम को 7:30 बजे आपकी क्लास होगी लाइव, जिसमें हम आपको पेपर से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो सभी बच्चे शाम को 7:30 बजे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको जो है सामाजिक विज्ञान के पेपर की बेस्ट तैयारी करनी है तो। ठीक है, तो शाम को 7:30 बजे क्लास होगी, उसमें आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति देखो भाई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत में खालिस्तान में क्लब ऑफ रोम ने की। किसने की थी भाई? हाँ जी, फर्स्ट वाले खालिस्तान में क्या आएगा? आप जो है अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले खालिस्तान 1968 में रोम ने की थी। कब की थी भाई? 1968 में रोम ने की थी बच्चों। ठीक है जी, चलिए दूसरा देखें। भारतीय तथा विदेश सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार खालिस्तान को है। तो इसमें आप लिखेंगे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। किसको है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ठीक है, प्रमाणन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड। चलिए थर्ड वाला देखेंगे। उदारवादी राजनीतिक खालिस्तान फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। इसमें थे बेटा हेनरिच वान गार्गन। कौन? हेनरिच हेनरिच वान गार्गन। ये इसमें आपको फिल करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। तो इसमें आप लिखेंगे जाति पर। जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन विभाजन सिर्फ और सिर्फ भारत में है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक पर आधारित होती है। तो राजनीतिक, हाँ जी, राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। किस पर? राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण है। तो किस संसाधन का है भाई? प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, लिखिएगा इसमें प्राकृतिक। ठीक है, इस प्रकार से आपके खालिस्तान सही हो जाते हैं। और अब आपके सामने है सत्य और असत्य। तो आप सभी बच्चे अपने आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। हाँ जी,
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है, ये आपका रॉन्ग है, अशक्त हो जाएगा। सेकंड देखें, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने व बहाव करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। हाँ जी, ये आपका जो है राइट आंसर है बेटा, सेकंड। स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। थर्ड वाला देखिए ये रॉन्ग हो जाएगा बेटा, अशक्त हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से फोर्थ वाला देखिए, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीजों को तरजीह नहीं देते थे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रॉन्ग हो जाएगा बेटा, असत्य हो जाएगा। एंड पांचवा देखिएगा, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, ये आपका राइट है भाई, सत्य हो जाएगा। एंड हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, ये भी आपका जो है राइट हो जाएगा, सत्य हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें आपसे पूछी गई हैं सही जोड़ियां। तो फटाफट से आप सही जोड़ियां मैच कर लीजिएगा। देखो, संयुक्त वन प्रबंधन, इसकी जोड़ी मिलेगी उड़ीसा, फर्स्ट नंबर की जोड़ी उड़ीसा। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु, ये सेकंड नंबर की जोड़ी। लेबर पार्टी की जोड़ी देखिएगा बच्चों, थर्ड नंबर। सबसे लास्ट हो जाएगी ब्रिटेन है ना। एंड रिपब्लिकन पार्टी संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ नंबर की जोड़ी। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि खनन डेयरी मत्स्य आ जाएगा। एंड तृतीय क्षेत्र में परिवहन संचार और भंडारण बैंकिंग आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियां हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो भाई ये तो आपको खुद करना है, बट मैं कुछ आंसर आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उपभोक्ता उद्योग क्या है, तो मैं केवल आपको इसका आंसर बोल रहा हूँ, आप इसको सुन लीजिएगा। ठीक है, उपभोक्ता उद्योग क्या है, आप सुन लो। जिस उद्योग का प्रत्यक्ष संबंध उपभोक्ताओं से हो तथा उससे उत्पादित वस्तु सीधे उपभोक्ता को उपलब्ध हो, उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। रिवर्स करके आप दोबारा भी इसको सुन सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भाई भोंसले कौन थे। अगला देखो भाई, असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अनुप्रदेश किसने लिखा, तो भाई इनके राइटर का नाम आपको याद होना चाहिए, लक्ष्मीनाथ बैज बरुआ। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लक्ष्मीनाथ बैज बरुआ। ठीक है, ये इनका राइटर था। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है, तो इसमें भी आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव एक विशेष भाषा भाषी समुदायों के लोग करते हैं, है ना। कौन करते हैं, विशेष भाषा भाषी समुदाय के लोग, विशेष भाषा भाषी समुदाय के लोग करते हैं। ठीक है, समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, तो लिखना है बेटा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। हिंदी में लिखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इंग्लिश में इसको शॉर्ट में लिखा जाता है UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है, इसका आंसर लिख लो भाई। विश्व व्यापार संगठन का जो ध्येय है वो है, विश्व व्यापार संगठन का ध्येय व्यापार व्यवस्था EME सुधार करना तथा देखो इसका आंसर लिख लो आप। विश्व व्यापार संगठन का जो ध्येय है वो ये है, व्यापार व्यवस्था में सुधार करना तथा व्यापार बाधाओं को कम करना। व्यापार व्यवस्था में सुधार तथा बाधाओं को कम करना, सुधार तथा बाधाओं को कम करना, किसमें, व्यापार व्यवस्था में। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया भाई आपके एक शब्द में उत्तर बच्चों। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है, चादर अपरदन किसे कहते हैं, ये जो नीचे सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, शाम की लाइव क्लास में हम उसको आपको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा पेपर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, इसका PDF वहां से आप इसको डाउनलोड करके दोबारा भी इसका जो है रिवीजन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप सभी से शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बाकी पढ़ते रहें। जय हिंद।